समुंदर दिखने में जितना खूबसूरत और पुरसुकून दिखाई देता है, समुंदर की गहराई अपने अंदर उतने ही कई पुरअसरार और खौफनाक राज छुपाए हैं। ज़मीन पर मौजूद साइंसदान सदियां गुजारने के बावजूद भी इस पर से पर्दा नहीं उठा पाए। समुंदर हमारे प्लेनेट पर एक पुरअसरार तरीन दुनिया है, जिसका अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर हुआ है। बाकी 95% अभी तक किसी ने नहीं देखा। समुंदर का ज़्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि समुंदर में रोशनी सिर्फ 200 किलोमीटर तक ही पानी में पेनिट्रेट कर सकती है। ऐसा इसलिए है कि जब लाइट पानी से क्रॉस करती है तो पानी में मौजूद पार्टिकल्स रोशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाती है, रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। 10 मीटर गहराई तक रोशनी की लार्ज वेव यानी रेड लाइट ही दिखाई देती है। जैसे जैसे समुंदर की गहराई बढ़ती चली जाती है, महज ब्लू लाइट ही दिखाई देती है। 800 मीटर गहराई के बाद ये भी ख़त्म हो जाती है। इवन आप टॉर्च का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाई वाटर डेंसिटी की वजह से लाइट को ट्रैवल करने का रास्ता नहीं मिलता। गहरे समुंदर में पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी अज़ा को बआसानी तोड़ने की सलाहियत रखता है। समुंदर के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं। 93 की गहराई में RMS लूसिटानिया नामी ब्रिटिश शिप का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गया था। 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस जगह पर पानी का प्रेशर इस कदर तेज़ होता है कि डाइवर्स के जिस्मानी अज़ा काम करना छोड़ सकते हैं। समुंदर की इतनी गहराई में इंसान एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी के ज़रिए ही जा सकता है, क्योंकि वहाँ तक जाने के बाद इंसान के ऊपर करोड़ों टन का वज़न पड़ चुका होता है, जिसकी वजह से इंसान की आसानी से मौत हो जाएगी। अब तक समुंदर की गहराई में जाने का इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड 332 मीटर है, जो एक मिस्री मुसलमान अहमद ने बनाया था। समुंदर के 500 मीटर गहराई में दुनिया के सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। 1000 मीटर की गहराई पर समुंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर 1500 PSI हो जाता है। इससे नीचे सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। हैरत अंगेज़ तौर पर समुंदर के इस गहरे हिस्से में खतरनाक तरीन क्रिएचर्स पाए जाते हैं, जिनमें द जायंट स्क्विड, ग्रीनलैंड शार्क और रेड जेलीफिश शामिल हैं। समुंदर का एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि समुंदर की 400 मीटर गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से खाना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें सूरज की रोशनी से खाना बनता है, नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर प्लांट्स और एल्गाई वगैरह सर्वाइव नहीं कर सकते। इतने इम्पोर्टेंट किस्म के फूड सोर्स ना होने की वजह से इतनी गहराई में किसी भी क्रिएचर का यहाँ रहना नामुमकिन है। सवाल अब ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी जिसामत के क्रिएचर्स आखिर ज़िंदा कैसे रहते हैं। समुंदर की इस तह में समुंदरी महलूक मरीन स्नो के सहारे पर ज़िंदा रहते हैं। मरीन स्नो प्लांट्स और मरते हुए एनिमल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो समुंदर में गिरते रहते हैं। समुंदर के इस तह में मौजूद छोटी मछलियाँ मुकम्मल तौर पर मरीन स्नो पर डिपेंड करती हैं, लेकिन जो बड़े क्रिएचर्स हैं जो मरीन स्नो को नहीं खाते, वो इन मछलियों को खाते हैं जो मरीन स्नो के सहारे पर ज़िंदा रहती हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इससे नीचे अगर हम चलते हैं तो समुंदर का 3800 मीटर गहरा हिस्सा आ जाता है। ये समुंदर का वो हिस्सा है जहाँ पर मशहूर शिप टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 1912 में डूब गई थी। हाल ही में कुछ दिनों पहले टाइटन नामी सबमरीन, जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र में उतरी थी, वो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से पानी में ही इम्प्लोड हो गई। 4000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू होता है जिसको अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ पर अजीबोगरीब किस्म की महलूक पाई जाती है, जिसमें वाइपर फिश, फिश टूथ, एंगलर फिश और ईल वगैरह शामिल हैं। मज़ीद नीचे 6000 मीटर की गहराई में समुंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको हैडल जोन का नाम दिया गया है।
6000 मीटर में मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है, यहाँ तक कि आप अपने हाथों को देखने के काबिल भी नहीं रहते। आज के जदीद दौर में ऑक्सीजन टैंक समेत और जिस्म को पूरी तरह हिफाजत में रख कर भी इंसान 332 मीटर से ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सका, तो फिर 1400 साल पहले वो कौन था जो 6000 मीटर की गहराई में जाकर मुकम्मल अंधेरा देखकर और कुरान में ये बातें लिख गया। कुरान की सूरत नूर में आयत नंबर 40 का तर्जुमा कुछ यूँ है, या फिर उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि गहरे समुंदर में फैले हुए अंधेरे कि समुंदर को एक मौज ने ढांप रखा है, जिसके ऊपर एक और मौज हो और उसके ऊपर बादल, गर्ज ऊपर तले अंधेरा ही अंधेरा। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो इसे भी ना देख पाए, और जिस शख्स को अल्लाह का ही नूर ना हासिल हो उसके लिए कोई नूर नहीं। 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जिधर यूएस नेवी की डीप ओशन रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DS एल्विन भी कहा जाता है। ये ही वो सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8840 मीटर की गहराई वो गहराई है जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा ओशन में डाल दिया जाए तो इसका टॉप इसमें आ सकता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। 1960 में डॉन वाल्श और जैक पिकार्ड नामी दो शख्स 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इनके सबमरीन को यहाँ पर जाने के लिए 5 घंटे लग गए थे, और वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इनके सबमरीन में क्रैक आ गया था, जिसकी वजह से इन्हें फौरी तौर पर वापस आना पड़ा। आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा सका है वो 11,000 मीटर बनती है। इधर जाने वाला इंसान एक फॉर्मर नेवियल ऑफिसर विक्टर वेस्को था, जिसने ये कारनामा डीप सी सबमरीन लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अंजाम दिया। समुंदर की गहरी तरीन जगह मारियाना ट्रेंच है। यहाँ पर पानी का प्रेशर सरफेस के प्रेशर के मुकाबले में 4000 गुना ज़्यादा होता है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे किसी इंसान पर 50 जंबो जेट्स रख दिए गए हों। समुंदर हमारी ज़मीन का दिल और फेफड़े हैं। ये ज़मीन पर इस्तेमाल होने वाला 40% ताज़ा पानी और 75% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसकी मुनासबत से समुंदर का माहौल इंसान की बका के लिए इंतहाई अहम है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।